बैंक पर नजर डालिए, 5% ऊपर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। बहुत ही बढ़िया खबर आपको आती हुई दिख रही है। जे.एन.के सरकार का बजट पेश हो रहा है, जहां पर उन्होंने जे.एन.के बैंक को 7,900 करोड़ देने का प्रावधान किया है। ये आपके लिए खबर आती हुई दिख रही है। सभी आरबीआई के नियम अब बैंक फॉलो कर रहा है। अगर सरकार चाहे तो बैंक में हिस्सा भी बेच सकती है। और केंद्र सरकार ने जे.एन.के सरकार के जम्मू कश्मीर बैंक के सभी देनदारी को पूरा भी कर दिया है। इसमें दो चीजें थी। ये जो हमारा यूनियन बजट हुआ है उसमें आया ओके। जम्मू कश्मीर के बजट में जो हमारा बजट जो आया था अभी 23 जुलाई को, उसमें जम्मू कश्मीर बैंक के लिए, इनके बैंक के लिए 7,900 करोड़ रुपए देने का प्रोविजन किया है सरकार ने। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये बड़ी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। कैसे है वो बहुत बड़ी खबर, वो समझिए, वो बहुत जरूरी है। कैसे? जम्मू कश्मीर बैंक का कुल मिला के मार्केट कैप 12,000 करोड़, 12-13,000 करोड़ होगा मुश्किल से मेरे ख्याल से। और उसमें अगर इनको 8,000 करोड़ सिर्फ प्रोविजनिंग के लिए मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या, इनके सारी बुक्स, एनपी वगैरह सब क्लीन हो गए। करेक्ट, पूरा क्लीन हो गया बैंक एकदम। और उसके बाद आपको और पैसा मिल रहा है, कैपिटल मिल रही है इस। और एक और चीज जो है कि जम्मू कश्मीर बैंक में जो मेजर शेयर होल्डिंग है वो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की है, और बाकी केंद्र सरकार वगैरह की होगी शायद। तो अब ये पूरी तरह से आरबीआई के सभी नियमों के अधीन हो गया है। नहीं तो क्या है, सब बैंक्स में है ना, आरबीआई का नियम क्या है कि सब बैंक्स में एक लिमिट होती है आपकी वोटिंग पावर की। वहां पर वो वोटिंग पावर परसेंटेज में है जी। नहीं तो अगर समझिए आप लिमिट है कि 15% से ज्यादा आप शेयर होल्डिंग नहीं रख सकते, या अगर है तो आपको वोटिंग पावर आपका 5% तक की कैप रहेगा, ये रहेगा। वो वाली कैप इनकी हट जाएगी। करेक्ट। तो उस हिसाब से अब है ना, जम्मू कश्मीर बैंक में अगर जम्मू कश्मीर बैंक की सरकार चाहेगी तो करीब 60% हिस्सा है। 60% है ना, 60% हिस्सा है 60% सरकार का। करेक्ट। तो अब ये हो जाएगा कि वो अगर आपकी वो लिमिट हो जाएगी तो ये बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। और इससे सबसे बड़ी चीज कि इस बैंक के जितने भी पैसे आने थे जी, वो क्लियर हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर बैंक को किससे पैसे लेने जी? जम्मू एंड कश्मीर की सरकार से। सरकार से पैसे जब आएंगे तब आएंगे, नहीं आ रहे तो क्या, केंद्र सरकार ने कहा ये लीजिए आप 7,900 करोड़ रुपए। इसको आसानी से समझिए। यस, 7,900, क्योंकि अब सरकार के पैसे तो उससे तो आप एनपीए तो नहीं मानते। करेक्ट सर, करेक्ट। एनपीए तो कोई नॉर्मल आपने लेंडिंग की हो, लेकिन सरकार की जो देनदारियां थी उसके बदले में केंद्र सरकार सीधे बैंक को पैसा दे रही है। ये लो 7,900 करोड़ आप पकड़ो, फ्री हो जाओ। फ्री हो जाओ, बढ़िया खबर है। अब समझ में आ गया। अभी ये खबर है बेसिकली कि सरकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी एक तो मतलब केंद्र का ही वहां पर अभी चल रहा है। करेक्ट सर। उन्होंने बैंक को मजबूत करने के लिए दे दिया है पैसा, ले लो। बढ़िया है सर, आराम से फर्स्ट क्लास हो गया आपका काम, 4 गुना हो गया रिकमेंडेड प्राइस से। अब इसके बाद दीप ये स्टॉक आपको पोर्टफोलियो में रखना है, इसको बेचना नहीं। हाँ, बेचना बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि अच्छा, पिछले हफ्ते हमने इंटरव्यू भी किया था जी, जे.एन.के बैंक के में आए थे बलदेव सिंह। मुझे लगता है कि अब ये है ना, बैंक नई ग्रोथ का सिलसिला शुरू करेगा। राइट। और इस बैंक को अब आपको कम से कम 2 से 3 साल के लिए होल्ड करना चाहिए, ताकि यहाँ से ये डबल हो पाए। ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ से डबल हो पाए। हाँ, 4 गुना ऑलरेडी भाग चुका है आपका। 24 रुपए 23 रुपए में हमने रिकमेंड किया था, 5 गुना हो। लेकिन अब आप यहाँ से भी डबल के लिए आप 3 साल के लिए होल्ड करिए, 2 से 3 साल के लिए होल्ड करिए। क्योंकि ये जो इन्फ्यूजन हुआ है ना फंड्स का, ये गेम चेंजर है। बैंक्स के लिए रॉ मटेरियल क्या है? फंड्स, पैसा ही है ना। पैसा लेना है, पैसा देना है उधार। इधर से किधर से आएगा तो किधर देंगे, ये बहुत बड़ी चीज है। तो आई थिंक जम्मू कश्मीर बैंक के लिए पूरी रीरेटिंग होने के चांसेस इसके लिए बन रहे हैं। बढ़िया है, ठीक है। ये है आपके लिए जे.एन.के बैंक, इस पर